हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग त्रयोदशः पाठः विश्व शांति पाठ पढ़ने वाले हैं। तो इस पाठ को हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें विश्व शांति के बारे में बताया गया है कि विश्व शांति कैसे किया जा सकता है। आज तो हम लोग देख रहे हैं कि हर एक देश आपस में लड़ कट मर रहा है। सभी लोग मिलजुल करके अगर रहें तो इस विश्व में शांति कायम होगी। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। आइए हम लोग पाठ परिचय में देख लेते हैं। पाठ परिचय में बताया जा रहा पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणं चित्रणं सावधान्त्यो उपायश्च निरूपितौ। इस पाठ में संसार में वर्तमान में अशांति वातावरण का और उसके समाधान का चित्रण किया गया है। देशेषु आंतरिकी बाह्य च अशांति वर्तते। देश में अंदर और बाहर दोनों तरफ अशांति है। तम उपेक्ष्य न कश्चित् स्वजीवनम नेतु समर्थ स्वयं अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुखस्य विषय। कहा जा रहा है कि अशांति सभी जगह दुख का विषय ही बन जाता है। सर्वे जना तस्य अशांत्या चिंतिता सन्ति। सभी लोग अशांति से चिंतित हैं। संसारे निवारणस्य प्रयास क्रियन्ति। संसार में अशांति के निवारण का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तहाँ अशांति जो फैली है इसके निवारण का प्रयास हो रहा है संसार में। आइए हम लोग चैप्टर को पढ़ लेते हैं। देखिए, ढंग से एक एक लाइन को बाबू लोग समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ा सा भी दिक्कत कब होगा? जब आप लाइन को नहीं समझिएगा तब। तो एक एक लाइन को समझते हैं हम लोग बिल्कुल ध्यान से। देखिए, कहा जा रहा वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांतिर्वा दृश्यते। कहा जा रहा वर्तमान में संसार में प्राय सभी देशों में उपद्रव यानी कि मारकाट अशांति दृश्यते यानी अशांति देखा जाता है। वर्तमान में संसार में प्राय सभी देशों में मारकाट अशांति देखा जाता है। क्वचित देव शांतम वातावरणम वर्तते। कहा जा रहा क्वचित देव कहीं ही शांतम वातावरणम शांत वातावरण वर्तते है। मतलब कहीं कोई ही ऐसा जगह है, कोई ही ऐसा देश है जहां का वातावरण क्या है? शांत है। नहीं तो सभी जगह अशांति का माहौल कायम है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या आश्रित कलहो वर्तते। कहा जा रहा कहीं देश के आंतरिक समस्या को लेकर के कलह है। कलह माने लड़ाई झगड़ा होता है। कलह का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। तो कहीं देश के आंतरिक समस्या को लेकर कलह है तो तेन शत्रु राज्यानि मोदमानानि कलहम वर्धयन्ति। कहा जा रहा कि उन शत्रु राज्यों के द्वारा कलह बढ़ाए जा रहे हैं। जितने भी शत्रु राज्य के लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा शत्रु देश जो है पाकिस्तान है, आज चाइना भी हो गया है। तो शत्रु देश के लोग ही कलह को बढ़ाते हैं, लड़ाई झगड़ा को बढ़ाते हैं, अशांति का माहौल कायम कर देते हैं। ये शत्रु राज्य के लोग, शत्रु देश के लोग। कहा जा रहा क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलति। कहा जा रहा कहीं अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध प्रचलित है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनेक राज्यों में क्या प्रचलित है? तो आंसर याद रखिएगा, शीत युद्ध। अनेक राज्यों में कहीं क्या प्रचलित है? तो अनेक राज्यों में शीत युद्ध प्रचलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः संसारः अशांति सागरस्य कुल मध्य सीने दृश्यते। प्रायः संसार अशांति सागर के
सीने में देखा जा रहा है। संसार जो है, कहां देखा जा रहा है संसार को? तो संसार को अशांति सागर के सीने में देखा जा रहा है। चारों तरफ से अशांति है और बीच में ये संसार बसा हुआ है। अशांति च मानव विनाशाय कल्पते, और अशांति मानव विनाश का कारण है। अशांति ही मानव विनाश का कारण है। मानव विनाश का कारण क्या है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंसर होगा अशांति। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की तरफ भी ध्यान देना है आप लोगों को। अद्य विश्व विध्वंसकानि अस्त्राणि बहुविष्कृतानि सन्ति। कहा जरा, आज विश्व विध्वंसक अस्त्र बहुत से आविष्कृत किए जा रहे हैं। आज बड़े पैमाने पर विश्व विध्वंसक अस्त्र यानी कि संसार को नष्ट करने वाले अस्त्र बनाए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं। तैरेव मानवता नाशस्य भयम, इससे मानवता नाश का भय रहता है। किससे? अस्त्रों से। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आज क्या विश्व स्तर पर आविष्कृत किए जा रहे हैं? तो अस्त्र। आंसर हो जाएगा अस्त्र। विश्व स्तर पर विश्व विध्वंसक के रूप में आज अस्त्र बनाए जा रहे हैं जो मानवता नाश का भय है। यानी कि इन्हीं अस्त्रों से किसका भय रहता है? मानवता के नाश का भय बना रहता है कि मानवता नष्ट हो जाएगी इन अस्त्रों से। शांते कारणम तस्य निवारणो उपायश्च सावधानतया चिंतनीयो। कहा जरा, शांति के कारण और उसके निवारण का समाधान जरूरी है। समाधान सोचना जरूरी है। शांति का कारण और उसके निवारण का समाधान सोचना जरूरी है व्यक्ति को। शांति किस कारण से अशांति है, किस कारण से अशांति फैल रही है, उसको कैसे दूर किया जाए, इसका जानकारी प्राप्त करना हमें बहुत जरूरी है। तब जाकर के हम शांति के माहौल को कायम कर पाएंगे। कहा जा रहा, कारणे ज्ञायते, कारण की जानकारी हो जाने पर निवारणस्य उपायो अपि, निवारण का भी उपाय ज्ञायते इति नीति ज्ञात हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। अगर अशांति के कारण ज्ञात हो गया तो निवारण का उपाय भी ज्ञात हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम। कहा जा रहा कि वस्तुतः द्वेष च माने और असहिष्णुता। द्वेष और असहिष्णुता मतलब होता है असहनशीलता, और द्वेष माने ईर्ष्या या जलन होता है, ईर्ष्या या जलन। तो वस्तुतः द्वेष और असहनशीलता अशांति के दो कारण है। याद रखिएगा, अशांति के दो कारण कौन कौन से हैं? तो द्वेष और असहिष्णुता। द्वेष और असहिष्णुता ये दोनों अशांति के कारण हैं। एको देश अपरस्य, एक देश दूसरे के उत्कर्ष यानी विकास को दृष्टवा देखकर द्वेष्टि जलता है। एक देश दूसरे देश के विकास को देखकर जलता है। तस्य देशस्य, उस देश के उत्कर्षणाय यानी विकास के लिए, विनाश के लिए, उस देश के विनाश के लिए निरंतरम प्रयते, लगातार प्रयास करता है। एक देश दूसरे देश के विकास को देखकर जलता है और लगातार उस देश का विनाश करने के लिए प्रयास करते रहता है कि कैसे उस देश का विनाश कर दूं। द्वेष एवं असहिष्णुताम, कहा जा रहा द्वेष ही असहिष्णुता मतलब असहनशीलता को, द्वेष एव असहिष्णुताम जनयति, द्वेष ही असहनशीलता को जन्म देता है। असहनशीलता को जन्म कौन देता है? द्वेष। याद रखिएगा कि असहनशीलता को कौन जन्म देता है? द्वेष। द्वेष ही असहनशीलता को जन्म देता है। आगे बताया जा रहा है इस, चलिए, कहा जा रहा इमो दोषो परस्परम वैरम उत्पाद्यत, ये दोनों परस्पर दुश्मनी को जन्म देते हैं। कौन? दोष और द्वेष और असहनशीलता, द्वेष और असहिष्णुता, ये दोनों परस्पर
दुश्मनी को, वैर माने दुश्मनी को, उत्पाद्यता माने जन्म देते हैं, ये दोनों दुश्मनी को जन्म देते हैं। स्वार्थ च वैरम वर्ध्यति, कहा जा रहा है कि और स्वार्थ ही दुश्मनी को बढ़ाता है, स्वार्थ दुश्मनी को फैलाता है। दुश्मनी को कौन फैलाता है? स्वार्थ। दुश्मनी को बढ़ाने वाला है स्वार्थ, स्वार्थ ही दुश्मनी को बढ़ाता है। स्वार्थ प्रेरितो जनः अहम भावेन, कहा जा रहा स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति परस्य यानी दूसरों के धर्म जाति संप्रतिम क्षेत्रम भाषाम वा न सहते, कहा जा रहा स्वार्थ से प्रेरित लोग दूसरों के धर्म जाति संपत्ति क्षेत्र या भाषा का सहन नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि जो स्वार्थी होते हैं दूसरों के भाषा संपत्ति जाति को देख करके काफी जलते हैं, उन्हें जलन होती है। आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा कि राजनीतिज्ञ च अत्र विशेषणेन प्रेरका, राजनीतिज्ञ यानी कि राजनेता यहां विशेष रूप से प्रेरक हैं, यानी कि इसको बढ़ावा देते हैं। राजनेता लोग ही इसको बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, इसके प्रेरक होते हैं राजनेता लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामान्यो जन न तथा विश्वम अपि बलेन प्रेरितो जायते, कहा जा रहा कि सामान्य लोग ही नहीं बल्कि विशेष लोग भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। सामान्य जन यानी सामान्य लोग नहीं तथा विश्वमपि बलेन प्रेरितो जायते, विशिष्ट लोग भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। स्वार्थोपदेश बलपूर्वकम निवारणीय, स्वार्थोपदेश का बलपूर्वक निवारण करना चाहिए, यानी कि आपके अंदर जो स्वार्थ जग रही है उस स्वार्थ को मिटा देना चाहिए, बलपूर्वक उसका निवारण करना चाहिए। कहा जा रहा परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते, यहां पे कहा जा रहा परोपकारम इति यदि परोपकार के प्रति रुचि जगती है, यानी कि प्रवृत्ति उत्पाद्यते, परोपकार के प्रति यदि रुचि उत्पाद्यते माने जगती है, तदा तब सर्वे स्वार्थम त्यजेयु, सभी स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। परोपकार के प्रति अगर रुचि जगती है तो यहां पे स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए, स्वार्थ को अपने अंदर से हटा देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। अत्र महापुरुषा, यहां महापुरुष, विद्वांसः यानी विद्वान, चिंतकाश्च यानी कि चिंतक लोगों की न विरला संति, कमी नहीं है। भारत के अंदर, भारत की बात की जा रही है कि यहां महापुरुष, विद्वान और चिंतकों की कमी नहीं है, विरला संति, कमी नहीं है। तेषाम कर्तव्यम इदम, उनका कर्तव्य यह है, यत की जने जने, लोगों में, समाजे समाज में, राज्य च और राज्य में, परमार्थ प्रवृत्ति जनयेयु, उनका कर्तव्य ये बनता है कि लोगों में, समाज में परोपकार के भावना का प्रचार करें। तेषाम कर्तव्यम इदम, उनका कर्तव्य यह है, यद की जने लोग में, समाजे यानी समाज में, राज्य और राज्य में क्या किया जाए, समाजे राज्य जने इनमें भावना का, परोपकार के भावना का प्रचार किया जाए। परमार्थ प्रवृत्ति जनयेयु, परोपकार के भावना का प्रचार किया जाए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट हम लोग यहां पे। कहा जा रहा है कि
शुष्क उपदेशश्च न पर्याप्त, शुष्क उपदेश पर्याप्त नहीं है। केवल सूखा उपदेश देने से कुछ नहीं होने वाला है। केवल बैठ करके लेक्चर दिया जाए, शुष्क उपदेश दिया जाए कि ये करो वो करो, और खुद में कोई लूर ढंग है ही नहीं, तो शुष्क उपदेश देने से क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। प्रयुक्त बल्कि तस्य कार्यान्वयन च जीवने अनिवार्यम, बल्कि वैसा आचरण भी अपनाना अनिवार्य है। शुष्क उपदेश देना ही जरूरी नहीं है, बल्कि वैसा आचरण ही भी अपनाना जरूरी है। उक्तवांच कहा जाता है, उक्तवांच का मतलब क्या होगा? कहा जाता है क्रिया ज्ञानम भार ज्ञानम भार क्रिया बिना, ज्ञान भार के समान है क्रिया के बिना। कहा जाता है कि क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। क्रिया के बिना कौन भार के समान है? तो ज्ञान भार के समान है क्रिया के बिना। देशानाम मध्य च विवादान, दो देशों के बीच हो रहे विवाद का समितुम एवं समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रभृत संस्था संति, संयुक्त राष्ट्र संस्था इत्यादि बनाया गया है। दो देशों के बीच विवाद के समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र इत्यादि संस्था बनाए गए हैं, जो कि दो देशों के बीच जब कभी विवाद होता है ना, तो उस विवाद का समाधान करती है कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था। इसके अलावा अन्य भी संस्थाएं हैं जो कि विवाद का समाधान करती है। ताश्च काले काले आशंकम अपि विश्व युद्धम निवारयन्ति, जो समय समय पर आशंकित यानी संभावित विश्व युद्ध का निवारण करती है। कौन? संयुक्त राष्ट्र संस्था या अन्य संस्था जो बनाई गई है, समय समय पर जो आशंकित विश्व युद्ध होता है, ऐसा आशंका होता है कि विश्व युद्ध होगा, उसका निवारण करने का कार्य करती है। भगवान बुद्ध पूरा काले, भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में एवं ही कहा था, प्रोक्तान मतलब होता है कहा था। भगवान बुद्ध ने ही प्राचीन काल में कहा था कि वैरेन वैरस्य, दुश्मनी से दुश्मनी का, वैरेन वैरस्य यानी दुश्मनी से दुश्मनी का समनम असंभवम, सामना करना असंभव है। भगवान बुद्ध ने कहा था प्राचीन काल में कि दुश्मनी से दुश्मनी का सामना करना असंभव है, मतलब कि दुश्मनी से दुश्मनी का सामना नहीं किया जा सकता है। किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। अवैरेन यानी दुश्मनी न करके, करुणया करुणा भाव से, मित्र भावे न मैत्री भाव से, वैरस्य शांति यानी दुश्मनी को शांत भवतीति किया जा सकता है। सर्वे मानयन्ते, ऐसा सभी लोग मानते हैं, ऐसा सभी लोग मानते हैं कि दुश्मनी न करके करुणा भाव से और मित्रता भाव से दुश्मनी को शांत किया जा सकता है। भारतीय नीतिकार सत्यमेव उद्घोषयन्ति, भारतीय नीतिकार सत्य ही कहते हैं। क्या सत्य कहते हैं? तो भारतीय नीतिकार कहते हैं अयम निज परोवेति, यह अयम निज यह मेरा है, परोवेति वह तुम्हारा है, गणना लघु चेतसाम, ऐसा गणना करने वाले लोग नीच होते हैं। यानी कि जो नीच लोग होते हैं वे लोग इस बात की गणना करते हैं कि यह मेरा है वह तुम्हारा है, यानी मेरा तुम्हारा जो लोग करते हैं एक ही देश के अंदर रह करके, वे लोग नीच होते हैं, घटिया इंसान होते हैं, जो कहते हैं यह मेरा है वह तुम्हारा है। इसकी गणना जो लोग करते हैं वे लोग नीच होते हैं। उदार चरित्राणाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले तो पूरे विश्व को, पूरे धरती को कुटुंबकम अपना सदस्य मानते हैं। उदार चरित्र वाले, अच्छे चरित्र वाले जो होते हैं पूरे धरती को क्या मानते हैं? अपना परिवार मानते हैं, अपना सदस्य मानते हैं। देखिए कहा जा रहा परपीडनम आत्मनाशाय जायते, कहा जा रहा है यहां पे कि परपीडनम यानी दूसरों को दुख पहुंचाना, परपीडनम का मतलब होता है दूसरों को दुख पहुंचाना। आत्मनाशाय जायते, दूसरों को कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है। आत्मनाशाय
जायते, अपना ही नुकसान हो जाता है। दूसरों को कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है। परोपकारश्च शांति कारणम भवति, और परोपकार शांति का कारण होता है। शांति का कारण कौन होता है? परोपकार शांति का कारण होता है। ठीक है, परोपकार ही शांति का कारण होता है। अद्यापि परस्य देशस्य, आज भी दूसरा देश, संकट काले अन्य देशा, संकट काल में अन्य देश के लिए सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति, सहायता के लिए राशि और सामग्री भेजता है। आज भी एक देश दूसरे देश के संकट के घड़ी में सहायता के लिए सामग्री और राशि भेजता है। इति विश्व शांते सूर्योदय दृश्यते, इस प्रकार पूरे विश्व में शांति का सूर्योदय देखा जाता है। अगर इसी तरह सभी देश मिलजुल करके रहे तो बिल्कुल पूरा विश्व में शांति का वातावरण छा जाएगा, अशांति नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, इतना अगर कोई कमी आपको दिखती है तो आप कमेंट्स करके बताइए कि सर ये कमी दिख रही है, समझ में या समझ में नहीं आ रहा है। मैं प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी कराता हूँ, एक लाइन को तोड़कर बताता हूँ। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।